इससे जो पहले वाली वीडियो थी उसमें हमने क्या सीखा था, बैलेंसिंग सीखी थी हमने केमिकल इक्वेशंस की मल्टीप्लाई के साथ, कि हम किस नंबर से कहां पे मल्टीप्लाई करें, कैसे मल्टीप्लाई करें, वो सीखा था। अब जो हम सीखने वाले हैं इस वीडियो में वो क्या है कि हम किस नंबर को या किस एलिमेंट, कंपाउंड, मॉलिक्यूल को किस चीज से डिवाइड करें कि हमारी इक्वेशन बैलेंस हो जाए। पहले मल्टीप्लाई के लिए सीखा था, अब डिवाइड के लिए सीखते हैं। एग्जाम्पल लेता हूं एक, मैंने यहां पे एक एग्जाम्पल लिखा C2H6O2 प्लस CO2 प्लस H2। ठीक है जी, तो मैंने यहाँ पे इक्वेशन लिख दिया है। अब हमें इसे बैलेंस करना है। वही रूल, सबसे पहले मेटल्स नॉन मेटल्स देखो। ठीक है जी, यहाँ पे कार्बन दिख रहा है, तो सबसे पहले हम किससे बैलेंस करेंगे, रिएक्टेंट साइड में कार्बन को। इस साइड कितना है 2U। ओके, अब प्रोडक्ट साइड में चलते हैं। यहाँ पे कितने नंबर्स ऑफ कार्बन है, 1। ठीक है, अब देखो इस साइड कमी है, उस साइड कमी है और इस साइड क्या है, ज्यादा है। तो हमें बैलेंस करना है। हमने क्या देखा था पहले वाली वीडियो में कि जिस साइड कमी होती है उस साइड हम किसी पर्टिकुलर नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं। तो हम इस साइड को किससे मल्टीप्लाई करें, इस कार्बन को किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि ये 2U बन जाए। यहाँ पे 1 है, मैं इसको डायरेक्ट 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या बन जाएगा, 2U बन जाएगा। ठीक है जी, समझ आ गया। तो मैं क्या करूंगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये क्या बन गया, 2 यहाँ पे बन गया, उस साइड भी 2 बन गया। अब इसके बाद हमने क्या देखा था, किसकी बारी आती है, हाइड्रोजन की बारी आती है। आप गिन करते हैं वो हाइड्रोजन को बैलेंस। इस साइड कितने हाइड्रोजन है, 6। ठीक है जी, अब उस साइड कितने हाइड्रोजन है एक बार देखते हैं। इस साइड तो 2 है। अब क्या करें, इस साइड मल्टीप्लाई कि हमारा ये क्या बन जाए, 6 बन जाए। ठीक है, अगर मैं इसको डिवाइड करता हूं कितना आता है, 3, तो सिंपल है, उसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो। किसी को समझ नहीं आता। ठीक है, हमने किससे मल्टीप्लाई कर देना है इसको, 3 से। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे 3 लिख के इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो अभी क्या बन गया, 3 2 जा 6। तो इस साइड में 6, इस साइड में 6। हाइड्रोजन भी क्या हो गया, हमारा बैलेंस हो गया। अब बारी आती है ऑक्सीजन की। यहीं पे है जो आप, यहाँ पे हमें ध्यान देने वाली जो बात है ना, यहीं पे है। ठीक है, देखो क्या है ना, मैंने पहले ही कहा था कि जो ये हमारा बैलेंसिंग का टॉपिक है हमारा पीछा नहीं छोड़ता, तो इसे ध्यान से देखना। क्वेश्चन सारे इजी हैं। ठीक है, जो मैं अभी ये चार्ट ऐसे बना रहा हूँ ना, रिएक्टेंट प्रोडक्ट, तुम्हें ये बनाने की जरूरत नहीं है पेपर में। जब तुम प्रैक्टिस करोगे ना क्वेश्चंस की, जितने ज्यादा क्वेश्चंस करोगे तुम्हें देखते ही समझ आ जाएगा कहाँ पे क्या लिखना है, कहाँ पे क्या कैसे बैलेंस करना है, कहाँ पे डिवाइड, कहाँ पे मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, सारा प्रैक्टिस के ऊपर खेल है जो हम करेंगे। ठीक है, तो अब बारी आती है ऑक्सीजन की। इस साइड 2 ऑक्सीजन है और इस साइड कितनी है, 2 2 जा 4 और 3 7। यहां पे कितनी है हमारी टोटल, 7। समझ आया। तो अब क्या हो रहा है, यहां पे है 2, यहां पे है 7। अब कैसे करा जाए बैलेंस, यहीं पे आप हमें जो चीज है ना यहीं पे समझते हैं, यहीं पे हमें समझना है कि कहाँ पे डिवाइड होगा, कैसे डिवाइड होगा, डिवाइड होने के बाद क्या आएगा सॉल्यूशन। अब हमें यहाँ पे वो सीखना है। देखो क्या है, यहाँ पे 2 है, वहां पे 7 है। ना ही इस 2 को हम किसी नंबर से मल्टीप्लाई करके 7 बना सकते हैं, ना ही उस 2 को किसी नंबर से ना ही उस 7 को हम 2 बना सकते हैं। ठीक है, देखते हैं। अगर मैं यहाँ पे करता हूँ 2 1 जा 2 आता है, 7 के बराबर कहीं भी बराबर ही नहीं है। 2 2 जा 4, कोई बराबर नहीं है 7 के साथ। फिर आते हैं 3 2 जा 6। 6 और 7 में डिफरेंस काफी कम है, बट अभी भी बात वही है कि हम इस 6 को 7 कैसे बनाए। डिफरेंस तो बहुत कम हो गया है, वह पहले 2 था 7 था, अब क्या आ रहा है 6 और 7। पहले हमारा डिफरेंस था 5 का, अब आ रहा है सिर्फ 1 का डिफरेंस। अब इस 1 के डिफरेंस को हम कवर कैसे करें, क्या करें, समझते हैं। देखो अगर मैं यहाँ पे करता हूँ 4 जा, फिर आता है 8, फिर भी डिफरेंस कम है, सिर्फ 1 का डिफरेंस है। अगर मैं करता हूँ 5 जा, तब आता है 10। डिफरेंस बढ़ता जा रहा है। हम कैसे डिफरेंस कवर करें वो समझो। आप कैसे करें, दिमाग लगा सकते हो। अगर मैं यहाँ पे करूँ 2 को मल्टीप्लाई 7 से, तो क्या बन जाता है 14। क्या बन जाता है 14 बन जाता है। फिर भी कोई समझ नहीं आ रहा कैसे करें बैलेंस, अभी भी दिक्कत हो रही है। बट यहाँ पर हमने क्या देखा कि अगर इन 2 4 6 8 10 को अगर मैं मल्टीप्लाई तो मैंने कर दिया, अगर मैं इनको डिवाइड भी करता है तब भी मेरा 7 नहीं आता। बट मैंने यहाँ पे क्या करा, इस 2 की मल्टीप्लाई करी 7 से, तो कितना आया 14। अगर मैं इस 7 को डिवाइड कर दूं 2 से तो कितना आएगा, सॉरी इस 14 को मैं डिवाइड कर दूं 2 से तो कितना आएगा 7। हो गया बैलेंस।
समझ नहीं आया? अभी भी समझते हैं। क्या था, मैंने क्या करा, इस 2 को डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दिया। अगर वैसे ना यहाँ पे 3 लिख के 6 होता, ठीक है, तो उससे क्या होता, फिर तुम करते रहते, कभी यहाँ 1 जमा करते, वहां 1 जमा करते, वहां कुछ मल्टीप्लाई करते, वहां कुछ मल्टीप्लाई करते, तो बहुत लंबा चला जाता। सिंपल फंडा, मैं इसकी मल्टीप्लाई करता हूँ 7 से। किससे मल्टीप्लाई करता हूँ? 7 से। अगर अभी भी समझ नहीं आया तो सबसे सिंपल जो लॉजिक है वो समझो। जिस साइड भी कमी हो रही है, अभी कमी किस साइड हो रही है? रिएक्टेंट साइड कमी हो रही है। हमें उसकी अपोजिट साइड में देखना है, मतलब प्रोडक्ट साइड में देखना है कि किस चीज की कमी है। ऑक्सीजन की कमी है। इस साइड कितने हैं? 1 है। इस साइड कितने हैं? 7। जो इस साइड नंबर दिख रहा है, सिंपल, जहां पे भी ऐसा केस बनता है ना, जो अपोजिट साइड में जो नंबर दिख रहा है उसकी मल्टीप्लाई कर दो इससे, खत्म। क्या? जिस साइड जिस चीज की कमी है, ठीक है, और ऐसा केस बन रहा है, तो जो अपोजिट साइड में नंबर है, जो ज्यादा की तरफ नंबर है, जितने ज्यादा नंबर है उसको उठा के इस तरफ वाले एलिमेंट से या कंपाउंड से मल्टीप्लाई कर दो, छुट्टी। ठीक है, हमने इसकी मल्टीप्लाई कर दी 7 से। अब इसके बाद क्या करना है? अगर मैं 7 दूनी कितना होता है? 14। अब मैं इसको अगर 2 से डिवाइड कर दूं, क्योंकि ज्यादा हो रहा है, तो कितना बन जाएगा? ये फिर से 7 बन जाएगा। ठीक है, कैसे? इससे ये कट गया, ये चलता है। ठीक है, ये रूल चलता है, इसके लिए कोई मना ही नहीं है, सिर्फ प्लस और माइनस के लिए मना है। ठीक है, तो मैंने इसको इससे काटा, कितना बन गया? ये 7 बन गया। समझ आ गया? इतना क्लियर है? इतना तो अब क्या हुआ, ये भी बैलेंस, ये भी बैलेंस, ये भी बैलेंस और ये भी बैलेंस। ठीक है ना, समझ आ गया होगा कि 7 कैसे बना? मैंने 7 से मल्टीप्लाई किया, ठीक है, वो हो गया था 14, तो मैं उसको 2 से डिवाइड कर दूंगा तो कितना हो जाएगा? 7 बन गया फिर से। ठीक है, अब देखो हमने मैथ्स में क्या देखा कि जिस नंबर से हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमें उससे डिवाइड भी करना पड़ेगा, या किसी नंबर से हम डिवाइड करें तो हमें उससे मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पे क्या कर रहा है? डिवाइड कर रहा है किससे? 2 से। तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा? इस पूरी इक्वेशन को ध्यान से सुनना, क्या? इस पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 से। किससे? 2 से। क्यों करना पड़ेगा 2 से? क्योंकि मैंने 2 से डिवाइड किया था, तो मुझे कवर अप तो करना है, हर किसी को कवर अप करना है। तो मैं क्या करूंगा? इसकी मल्टीप्लाई कर दूंगा 2 से। याद रखना, पूरी इक्वेशन की मल्टीप्लाई हो रही है, जबकि यहाँ पर हम जैसे सिर्फ इस कंपाउंड की कर रहे थे, इस सी की कर रहे थे, इस ओ की कर रहे थे, यहाँ पे सिर्फ इस ओ की कर रहे थे, तो यहाँ पे सिर्फ एलिमेंट्स कंपाउंड के बीच में गेम चल रहा था। बट जब यहाँ पे ऐसे डिवाइड वाली सिचुएशन जहां पे भी आती है, वहां पे पूरी इक्वेशन मल्टीप्लाई होती है। क्लियर है? ठीक है जी, इतना समझ आ गया। अब मैंने मल्टीप्लाई किया तो लिखना भी पड़ेगा, इसे रब करते हैं, ठीक है, और फिर आगे देखते हैं। तो अब क्या हुआ, जब मैंने मल्टीप्लाई किया 2 से तो मेरे पास एक नई इक्वेशन आई। इक्वेशन क्या आई? C2H6, इसकी मल्टीप्लाई 2 से करी। फिर हमारा यहाँ पे ये था 7, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ O2, क्योंकि ऑक्सीजन हमारा O2 के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। फिर यहाँ पे बन जाएगा 4CO2, और ये हमारा बन जाएगा 3 2 जा 6H2O। ठीक है, अब चेक करो कुछ अनबैलेंस या बैलेंस तो नहीं हुए, क्योंकि हमने क्या देखा था कि अगर किसी को भी बैलेंस करते हैं फिर उसके ऊपर वाले स्टेप पे जाते हैं। तो हम ऊपर वाले स्टेप पे जाएंगे और क्या देखेंगे? 2 2 जा 4, तो हमारा कार्बन तो बैलेंस है। यहाँ पे भी 4, तो हमारा कार्बन क्या है? बैलेंस। यहाँ पे अब बारी आती है हाइड्रोजन की, 6 2 जा 12, और यहाँ पे कितना हो रहा है? ध्यान से देखना 6 2 जा 12। ओ भाई साहब, बैलेंस हो गया। ठीक है, अब कोई दिक्कत? हाँ जी, ऑक्सीजन को देखना है, 7 2 जा 14, यहाँ पे कितनी हो रही है? 4 2 जा 8, और यहाँ पे 6, और 8 + 6 कितना होता है? 14। तो यहाँ पे हमारी ऑक्सीजन भी क्या हो चुकी है? बैलेंस हो चुकी है। ठीक है, तो ये जो हमारा केस था पूरा, किसके ऊपर डिपेंड था? हमारा डिवाइड के ऊपर, कि हम किस नंबर को कहां पे कैसे डिवाइड करें कि हमारी इक्वेशन बैलेंस हो जाए। डिवाइड वाला जब भी केस बनता है ना, तो क्या होता है ना कि रिएक्टेंट साइड में और प्रोडक्ट साइड में एक तरफ इवन नंबर आता है, एक तरफ ऑड नंबर आता है। सिंपल, जहां पे भी तुम्हें एक तरफ इवन और ऑड दिख रहा है तो समझ लेना, और कहीं पे ऐसे अटपटे नंबर 7 9 25 ऐसे नंबर जहां पर आते हैं ना, वहीं पर हमें मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ता है। ठीक है, तो हमने क्या देखा था कि इस साइड क्या आ रहा था हमारा? इस साइड तो हमारा 2 था, इस साइड 7 था। तो क्या था? इस साइड 2 था, इस साइड 7 था। तो इसको बैलेंस करने के लिए मैंने क्या करा? 7 से पहले मल्टीप्लाई करा और 2 से डिवाइड कर दिया, तो ये मेरा क्या बन गया? 7। दोनों क्या हुए थे? बैलेंस हो गए थे। फिर मैंने क्या करा? पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। फिर उसकी नई इक्वेशन बनी जो मल्टीप्लाई करने के बाद नीचे उसे मैंने सॉल्व किया, तो हमारी इक्वेशन क्या हो गई थी? बैलेंस। तो ऐसे डिवाइड वाली इक्वेशंस हमारी होती हैं। एक क्वेश्चन और करते हैं डिवाइड वाला, उसके बाद में मैं तुम्हें कुछ क्वेश्चंस दूंगा होमवर्क के लिए। मतलब यहां लिख दूंगा, कमेंट बॉक्स में मुझे बताना, फिलिप्स के फॉर्म में लिखूंगा ABCD करके, मुझे बताने की इसका आंसर क्या है। ठीक है, जो नहीं आएगा कमेंट में उसका रिप्लाई कर दूंगा। ठीक है, तो इससे क्या होगा? तुम्हारी प्रैक्टिस भी हो जाएगी और तुम्हें समझ भी आ जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन और करते हैं डिवाइड वाला।
तो अगला टॉपिक शुरू करने से पहले आप सबको एक इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूं। इन्फॉर्मेशन क्या है ना कि अनअकैडमी ने 11 जनवरी से रिवीजन क्लासेस स्टार्ट किए हैं 10th क्लासेस के लिए, जिसमें आपके सारे सब्जेक्ट कवर होंगे, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, एसएसटी, सारे सब्जेक्ट, जितने भी सब्जेक्ट है, सारी क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट है। ठीक है, अब क्या है ना कि आप इस चैनल से साइंस भी पढ़ रहे हैं और मैथ्स भी पढ़ रहे हैं, ठीक है, बट अगर आपको लगता है कि कोई आपका पार्ट ऐसा है जो इस चैनल से आपका कवर नहीं हो पा रहा है या आपको समझ नहीं आ रहा, आप जाके अनअकैडमी पे जाओ, वहां जाके इन क्लासेस को देखो, वहां जाके उस टॉपिक को समझो और अपने डाउट्स क्लियर करो। अब क्या होता है ना कि बच्चे हिंदी और इंग्लिश एक ऐसा सब्जेक्ट है जिस पे बिल्कुल ध्यान नहीं देते, दिन भर रहेंगे या तो मैथ्स करेंगे या साइंस करेंगे, ज्यादातर मैथ्स और साइंस में लगे रहते हैं, हिंदी और इंग्लिश को देखते ही नहीं है, और जब पेपर में उनके क्वेश्चंस करने के लिए बैठते हैं ना तो वहां कुछ लिख नहीं पाते। क्यों? क्योंकि हमने कभी पढ़ा ही नहीं है, हम उसको टाइम देते ही नहीं है। बट हिंदी और इंग्लिश हमारे ऐसे सब्जेक्ट्स हैं ना जो हमारे परसेंटेज को बढ़ाते हैं। अगर हमने हिंदी इंग्लिश पे ध्यान नहीं दिया वो हमारे परसेंटेज गिरा भी देंगे, और अगर हमने हिंदी इंग्लिश को पढ़ा तो वो हमारी परसेंटेज बढ़ा भी देंगे। तो जाओ, 2 महीने में सारा कोर्स कवर होगा, ठीक है, जाके इसका फायदा उठाओ। और सबसे बड़ी बात क्या है ना, तुमसे एक पैसा नहीं लिया जाएगा, तुमसे कोई कॉस्ट नहीं ली जाएगी इस चीज की, सारी क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट है। बस क्या करना है, 6 अक्षर का एक कोड डालना है। कोड क्या है? AC लाइव। ये कोड डालते ही सारी क्लासेस अनलॉक हो जाएगी। वहां पर आप अपने बोर्ड की तैयारी कीजिए, वहां पे हर सब्जेक्ट के अलग अलग टीचर्स आपको गाइड करेंगे कि आपको कौन सी चीज कैसे सॉल्व करनी है, कौन सा टॉपिक कैसे समझना है, ठीक है। तो इसी के साथ हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चंस पे। तो यहाँ पे क्वेश्चन और लिखते हैं हम, मैंने यहाँ पे क्वेश्चन और लिख दिया है। अब इसको बैलेंस करना है हमें। कैसे बैलेंस करते हैं? सेम रूल है जो पहले था, बस हमें यहाँ पे ध्यान रखना है कहाँ पे कैसे डिवाइड होगा, ठीक है। तो देखते हैं सबसे पहले यहाँ पे कार्बन कितने हैं हमारे पास, रिएक्टेंट साइड में 8, प्रोडक्ट साइड में कितने कार्बन है हमारे पास, सिर्फ 1 कार्बन है। तो अब क्या करेंगे हम इसको बैलेंस करने के लिए, हमें जैसे कि पता है क्या करते हैं, इस साइड में कमी है, उस साइड में कुछ ना कुछ मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पे क्या मल्टीप्लाई होगा, 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे ताकि ये हमारा क्या बन जाएगा, 8 बन जाएगा। सिंपल, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है जी। अब आती है बारी किसकी, हाइड्रोजन की। इस साइड कितने हाइड्रोजन दिख रहे हैं, 18, कितने, 18, बट इस साइड कितने हैं, सिर्फ 2। तो आप किस नंबर से मल्टीप्लाई करें इस 2 की 18 बन जाए। नहीं आ रहा समझ, इसको डिवाइड करना कितना आता है, 9, ठीक है। तो मैंने इसकी मल्टीप्लाई किससे कर दी, 9 से। तो क्या बन गया, 9 2 जा 18, तो मैंने इसकी मल्टीप्लाई कर दी 9 से, ठीक है, समझ आ गया, ओके। अब क्या हो गया, हाइड्रोजन बैलेंस हो गया, कार्बन बैलेंस हो गया, हमने चेक भी कर लिया, कुछ हमारा अनबैलेंस नहीं हुआ है। अब लास्ट में बारी आती है हमारे ऑक्सीजन की। इस साइड कितने ऑक्सीजन है हमारे, 2, इस साइड कितने हैं, 8 2 जा 16, और यहां पे कितने दिख रहे हैं, 9। ओ भाई साहब, ये कितना होगा, 25। गैप देख रहे हो कितना बड़ा बढ़ गया, कितना ज्यादा हो गया। पहले 7 और 2 था पहले वाले क्वेश्चन में, और इस बार कितना हो गया, 25 और 2, कुछ ज्यादा ही गैप हो गया। कैसे शॉर्टेज करेंगे इस गैप को, कैसे हम करें बैलेंस? आप सोचो, इस साइड 25, उस साइड 2, किस साइड करें डिवाइड या मल्टीप्लाई, बता सकते हो? देखो जल्दी से, फटाफट देखो इक्वेशन में, जल्दी, ठीक है जी, देख लिया सबने। हाँ, तो हमें क्या करना पड़ेगा, अब कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि ये 2 हमारा क्या बन जाए, 25 बन जाए। तो इस 2 को 25 कैसे बनाए, याद करो पहले वाला क्वेश्चन मैंने क्या कहा था कि जिस साइड कमी है उसके अपोजिट साइड में देखो कौन सी चीज कितनी ज्यादा है। तो मैंने क्या देखा उस साइड में कि हमारा ऑक्सीजन कितना है, 25 है, ठीक है, कितना है, 25। तो मैंने इस 25 को यहां से उठाया, कॉपी करा, यहां पे लाके पेस्ट कर दिया, ठीक है। तो मैंने यहां पे जब पेस्ट कर दिया, कितना बन गया मेरा, ये बन गया। बट यहां पे क्या हो रहा है आप देखो, 25 2 जा 50, ये तो ज्यादा हो गया। तो मैं क्या करूंगा, इसको 50 को 25 बनाने के लिए 2 से डिवाइड भी कर दूंगा। जब मैंने इसको 2 से डिवाइड किया, इस 2 से ये 2 कटा, क्योंकि अलाउ है, मैंने पहले बताया था। फिर मैंने क्या देखा, ये 25 हो, उस साइड भी 25 हो, इक्वेशन क्या हो गई है, बैलेंस हो गई है। कोई चीज डिस्टर्ब तो नहीं, फिर से देखते हैं। कार्बन कितने थे, 8 थे, इस साइड देखो कितने, 8 2 जा 16, बैलेंस। फिर आती है बारी हाइड्रोजन की, कितने थे इस साइड, 18, उस साइड कितने, चेक करते हैं, 18 कितने,
9 2 जा 18, कोई दिक्कत की बात नहीं। फिर ऑक्सीजन यहाँ 25, यहाँ भी 25, बैलेंस हो गया। बट मैंने एक चीज और क्या बताई थी जो हम मिस कर रहे हैं कि हम इस पूरी इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर से 2 से। जब मैंने इसको 2 से मल्टीप्लाई करा एक नई इक्वेशन बनी, उसको हम नीचे लिखते हैं। वो क्या बनी है वो देखो। तो वो इक्वेशन हमारी क्या बनी है, 2C8H18 प्लस 25O2 फिर 16CO2 प्लस 18H2O। तो आप चेक करो कहीं पे कोई चीज डिस्टर्ब तो नहीं हुई है। यहाँ कार्बन कितने दिख रहे हैं, 8 2 जा 16, इस साइड कितने कार्बन है 16, बैलेंस है जी कार्बन। फिर हाइड्रोजन 9 2 जा 32, सॉरी 18 2 जा 36, क्लियर है, ठीक है जी। यहाँ पे 36 और यहाँ पे कितने दिख रहे हैं, 18 2 जा 36, क्लियर, ठीक है जी। ये भी हमारा बैलेंस है। अब बारी आती है ऑक्सीजन की। यहाँ पे कितनी ऑक्सीजन दिख रहे हैं, 25 2 जा 50, यहाँ पे कितने हैं 16 2 जा 32 और यहाँ पे 18, तो ये सम हमारा कितना आता है 50। तो इस साइड ये भी बैलेंस, वो भी बैलेंस, तो पूरी इक्वेशन हमारी यहाँ पे क्या हो चुकी है, बैलेंस हो चुकी है। समझ आ गया इतना। तो ऐसे हम डिवाइड वाले केस करते हैं। अब मैं आपको कुछ क्वेश्चंस देता हूं, यहाँ बोर्ड पे लिखता हूं, ABCD करके फिलअप मैं उनका बनाऊंगा और कमेंट में एक बार रिप्लाई करना जो सॉल्व कर लेगा। जो समझ नहीं आएगा वो बताना, उसका सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा बैलेंसिंग वाला टॉपिक पूरा क्या होता है, खत्म होता है। अभी भी किसी को लगता है कि समझ नहीं आया तो कमेंट करना, उसका रिप्लाई मिल जाएगा, ठीक है। अब मैं यहाँ पे कुछ होमवर्क्स के लिए क्वेश्चन लिखता हूँ, वो देखो। तो मैंने यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस लिखे हैं, ये सारे क्वेश्चंस आपको होमवर्क में करने हैं, ठीक है। दिखने में थोड़े अजीब से दिख रहे होंगे, खतरनाक से, ठीक है। तो कहीं आप बात नहीं रहोगे भैया ने सारे इजी खुद कर दिए, खतरनाक वाला एक भी नहीं कराया, तो एक मैं कराऊंगा, बाकी जो बचे हैं वो सब आपको करने और कमेंट करके मेरे को बताना, ठीक है। अगर किसी को नहीं आएंगे समझ तो उनका रिप्लाई कमेंट में मिल जाएगा। तो हम ना ये वाला क्वेश्चन करते हैं, पहला वाला, ठीक है, ताकि आपको समझ आए, दिक्कत ना हो करने में। तो वही सबसे पहले मेटल्स नॉन मेटल्स देखो। सबसे पहले हमें जिंक दिख रहा है और इस साइड कितने जिंक है, 1, तो जिंक तो हमारा बैलेंस है। फिर हमें दिख रहा है Ag, इस साइड 1 Ag और उस साइड कितना है 1, ये भी हमारा बैलेंस। यहाँ पे भी हमारा 1 आ गया, यहाँ पे भी हमारा 1 फिलअप में, और यहाँ पे भी हमारा 1, यहाँ पे भी तक हमारा 1 चल रहा है। फिर हमारा आता है यहाँ पे नाइट्रोजन, सॉरी नाइट्रोजन, यहाँ पे कितना दिख रहा है हमें, 1 दिख रहा है। यहाँ पे ध्यान रखना, ये O है ना, ये सिर्फ इस 3 के साथ मल्टीप्लाई है, ये बाकी 3 इनके साथ मल्टीप्लाई नहीं है, सिर्फ O के साथ है। यहाँ पे हमें दिख रहा है 1 नाइट्रोजन, और यहाँ पे कितने नाइट्रोजन है कोई बता सकता है, एक बार देख के, कोई बता सकता है, एक बार देखते हैं। यहाँ पे ये O तो इसके साथ मल्टीप्लाई में, बट जो ये 2 है देख रहे हो, इस ब्रैकेट लगा है बाहर, ये ब्रैकेट दिख रहा है इतना बड़ा सा, इस ब्रैकेट का मतलब क्या है कि ये 2 जो है इस N के साथ मल्टीप्लाई में है और साथ साथ इस O के साथ भी है। तो यहाँ पे N हमारे कितने हो गए 2, जबकि यहाँ पे कितने N थे सिर्फ 1, तो यहाँ पे N हमारा क्या है, अनबैलेंस है। बैलेंस करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इस साइड कुछ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। कितना करना पड़ेगा, यहाँ पे 1 वहाँ पे 2, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं इसको, ठीक है जी। तो हमारा आप क्या हो गया, नाइट्रोजन बैलेंस हो गया। बट क्या था, जो भी स्टेप करते हैं उसके प्रीवियस स्टेप में आके चेक करो कहीं कुछ अनबैलेंस तो नहीं हुआ है। जिंक 1 बैलेंस, Ag 2 Ag 1 O, Ag अनबैलेंस हुआ है हमारे नाइट्रोजन को बैलेंस करने के चक्कर में। वहां पे 1 है और वहां पे कितना है, तो मैं यहाँ पे कितना लिख दूंगा 2, हो गया बैलेंस, ठीक है जी। फिर लास्ट कौन बच रहा है हमारा, ऑक्सीजन। अब देखो यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हैं रिएक्टेंट साइड में, 3 तो ये रहे और ये पूरा इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो कितना हो गया 3 2 जा 6, यहाँ पे 6, और इस साइड कितने हैं ये देखो, मैंने क्या कहा था, ये 2 इसके साथ मल्टीप्लाई है ना ऑक्सीजन के साथ, तो कितना हो गया 3 2 जा 6, इस साइड भी 6, इस साइड भी 6, बैलेंस हो गया। समझ आ गया कैसे होते हैं ऐसे वाले क्वेश्चंस। यहाँ नीचे इनकी भरमार लगी पड़ी है, ठीक है, लाइन लगी पड़ी है ऐसे क्वेश्चंस की। सारे क्वेश्चंस करना, ये देखो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ A B फिलअप, ये C, इसका A B C D, ठीक है, A B C D, A B C, A B C D। तो मैंने ऐसे ABCD करके यहाँ पे फिलअप्स बना दिए हैं। कमेंट करना कैसे, सेकंड के A में क्या आएगा, B में क्या आएगा, C में क्या आएगा, ठीक है। ऐसे जैसे ये लास्ट है
सिक्स्थ के ए में क्या आएगा, सिक्स्थ के बी में क्या आएगा, सिक्स्थ के सी में क्या आएगा और सिक्स्थ के डी में क्या आएगा, ऐसे कमेंट करना है। ठीक है, तो ऐसे चल जाएगा पता कौन सा कहाँ पे क्या है। क्लियर हो गया इतना? ठीक है, तो इसी के साथ ये वीडियो खत्म करते हैं। बैलेंसिंग हमारा यहाँ पे खत्म हो गया। ओके।